साल 1650 हम एक यान को जमीन पर उतरते हुए देखते हैं। उसी समय हमें एक बच्ची दिखाई देती है जिसे कुछ लोग पालकी में बिठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। अचानक आंधी के कारण पालकी पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है। तभी यान से एक आदमी आता है और कुछ समय के लिए टाइम रोककर उसे बचा लेता है। यान से आए इस एलियन का नाम सूर्यादित्य है। इसके बाद हम काव्या को देखते हैं जो बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस है, लेकिन वह आए दिन कोई न कोई बेवकूफी करके सोशल मीडिया पर अपना मजाक बनवाती रहती है। सूर्यादित्य 1000 साल से धरती पर रह रहा है। समय बदलने के साथ चीजें और हालात बदलते गए और अब वह एक प्रोफेसर बन गया है। एक दिन रास्ते में सूर्यादित्य न्यूज देखता है कि उसका यान 3 महीने बाद धरती पर आने वाला है। काव्या शूटिंग के टाइम पर अपने मैनेजर से चाय मांगती है और उसके साथ पिक्चर्स क्लिक करके एक कैप्शन डालकर उसे पोस्ट कर देती है। इस कैप्शन की वजह से उसका बहुत मजाक बनता है। जब काव्या घर वापस आती है तो उसे लिफ्ट के बाहर सूर्यादित्य मिलता है जो उसे देखकर चुपचाप खड़ा था। दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। जब सूर्यादित्य उससे बात नहीं करता तो आखिरकार काव्या उससे पूछती है, क्या तुम मेरा यहाँ पीछा कर रहे हो? काव्या इस अपार्टमेंट में अभी अभी शिफ्ट हुई है। दोनों एक ही फ्लोर पर उतरते हैं और काव्या को पता चलता है कि सूर्यादित्य उसका नेबर है। सूर्यादित्य में चीजों को बारीकी से देखने और आवाजें सुनने की ताकत नॉर्मल इंसानों से कई ज्यादा है। काव्या अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए बाथरूम में गाना गा रही थी, लेकिन सूर्यादित्य उसकी आवाज अपने घर में सुन पा रहा था। वह बहुत इरिटेट होता है और उसे अच्छी खासी सुनाता है। वो काव्या को गुस्से में कहता है, तुम्हें गाना ही नहीं आता, तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल बेसुरी है। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसी पल सूर्या के दिल में पहली बार उसके लिए एक नरम सा जज्बात जागता है। घर लौटकर उसे नींद नहीं आती। बेचैन होकर वह अपनी लाइब्रेरी में जाता है और कागज पर धरती पर अपनी जिंदगी के आखिरी 3 महीनों की कहानी लिखने लगता है। पिछले 1000 सालों से जब से वह इस धरती पर आया था, वह हर रात दिन भर की सारी बातें लिख लेता था। काव्या की फैमिली में उसकी मॉम, डैड और भाई होते हैं, लेकिन सब उससे दूर रहते हैं। काव्या की मॉम ने उसके डैड से पैसों की वजह से बहुत झगड़ा किया था। तभी से उसके डैड कोई नहीं जानता कहाँ गायब हो गए थे। काव्या की 2 को एक्ट्रेस होती हैं, आकांक्षा और अनु। आकांक्षा काव्या की स्कूल फ्रेंड है, लेकिन क्योंकि वह काव्या जैसी फेमस नहीं है तो दिल ही दिल में उससे जलती है और जब मौका मिलता है तो वह काव्या की जगह लेने में सफल भी हो जाती है। अनु और काव्या सेम लेवल की एक्ट्रेस होती हैं, इसलिए जहाँ भी वे मिलती हैं उनकी बहस तुरंत शुरू हो जाती है। फिर हम एयरपोर्ट पर हिरेन को देखते हैं जो फेमस बिजनेस मैन का बेटा है और काव्या और आकांक्षा का स्कूल फ्रेंड भी है। हिरेन स्कूल टाइम से ही काव्या को पसंद करता है, लेकिन काव्या ने आज तक उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था। एक अलग दृश्य में सूर्यादित्य अपने दोस्त मानक के साथ रेस्टोरेंट में बैठा एक तस्वीर देख रहा था। सूर्यादित्य जब से आया है तब से अपने एलियन और सुपर पावर होने की वजह से जवान है, लेकिन उसका दोस्त मानक अब तक बूढ़ा हो चुका होता है। तस्वीर में जिस लड़की को सूर्यादित्य देख रहा था वह धरती पर सूर्यादित्य की पहली और आखिरी मोहब्बत थी। वह आज भी उससे मिलना चाहता था। यहाँ हम पास्ट का 2 सीन देखते हैं, जिसमें पहले में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे सूर्यादित्य ने सन 1650 में पालकी में बचाया था, और दूसरा वाकया जो बचपन में काव्या के हुआ था जब उसके डैड मॉम से झगड़कर घर छोड़कर चले गए थे, तो वह भी अपनी मॉम से नाराज होकर घर से भाग रही होती है कि तभी रास्ते में एक ट्रक उसे टक्कर मारने वाला होता है। तभी सूर्यादित्य वहां पहुंच जाता है और कुछ पलों के लिए टाइम फ्रीज करके उसे बचा लेता है। इस मोमेंट की तस्वीर वहीं दूर खड़ी आकांक्षा ने ले ली थी। काव्या बचपन में इस इंसान को दिल दे बैठी थी और आज तक उसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज के समय में ये दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं और एक दूसरे को ही कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होते हैं। सूर्यादित्य को जिस लड़की की तलाश है वह काव्या है और काव्या को जिसकी तलाश है वह सूर्यादित्य है। मतलब इन दोनों का कनेक्शन तो बहुत समय से है। काव्या को जब भी मदद की जरूरत होती थी तो सूर्यादित्य अनजाने में ही सही लेकिन उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है, कभी मैनेजर बनकर और कभी लॉयर बनकर। क्योंकि वो पिछले 1000 सालों से धरती पर रह रहा है तो उसे हर प्रोफेशन का ज्ञान भी हो चुका होता है। एक दिन एक क्रूज शिप पर सभी लोग काव्या, आकांक्षा, अनु, हिरेन और हिरेन का भाई अमित किसी सेलिब्रिटी की वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने जाते हैं, जहां बाथरूम में अनु और काव्या फिर से अचानक आमने सामने आ जाती है और उनके बीच एक बार फिर से बहस शुरू हो जाती है। उसके बाद अनु वहां से अमित के कमरे में चली जाती है। अनु अपना क्लच बाथरूम में ही भूल जाती है। उसके जाने के बाद काव्या की नजर जब क्लच पर पड़ती है तो वह उसे उठाकर वापस करने जाती है। वहाँ वह अनु और अमित की बातें सुनती है। ये दोनों रिलेशनशिप में थे और अब अनु उससे शादी करने के लिए दबाव बनाती है। अनु बहुत खुश दिखाई दे रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि इतना बड़ा बिजनेसमैन का बेटा अमित उससे शादी कर लेगा। इन दोनों को बात करते देख काव्या
वापस आ जाती है। काव्या बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेहोश होने लगती है। तभी सूर्यादित्य आ जाता है और उसे बिस्तर पर लिटाकर वापस गायब होकर बिजली की गति से अपने अपार्टमेंट वापस पहुंच जाता है। इतने ही समय में शिप में भगदड़ मच जाती है क्योंकि किसी ने अनु का मर्डर कर दिया था। सभी काव्या को उसके मर्डर का जिम्मेदार समझते हैं क्योंकि सभी लोग ये समझते हैं कि उनकी हमेशा लड़ाई ही रहती थी और शिप में भी दोनों की बहस हुई थी। आगे हम देखते हैं कि अनु की बहन को घर से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अनु किसी बात को लेकर परेशान थी और सुसाइड करने जा रही है। इधर दूसरी ओर पुलिस और डिटेक्टिव्स इस केस में उलझे रहते हैं कि आखिर यह मामला क्या है, सुसाइड या मर्डर। इस पूरे घटनाक्रम की वजह से काव्या का करियर पूरी तरह खत्म हो जाता है और अब कोई भी उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। यही से काव्या का डाउनफॉल और आकांक्षा का राइज शुरू हो जाता है। सारे लीड रोल अब आकांक्षा को मिलने लगे थे। अगले दिन काव्या सूर्यादित्य के साथ अनु के घर उसका क्लच उसके घर वालों को देने जाती है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग उसकी वैन पर चीजें फेंकते हैं और अनु की फैमिली उससे मिलने से मना कर देती है। फिर वो वापस अपने अपार्टमेंट की ओर निकल लेते हैं। सूर्यादित्य चूंकि हर जगह उसकी मदद करता है तो जब वे लोग कार में अपने अपार्टमेंट की ओर लौटते रहते हैं उससे रास्ते में काव्या कहती है, बताओ क्या तुम मेरे मैनेजर बनोगे? मैनेजर बनने की कितनी फीस लोगे? इस पर सूर्यादित्य जो उसकी कार ड्राइव कर रहा था कहता है, मैं तुम्हारा कोई मैनेजर नहीं हूँ। किसी गलत फहमी में मत रहना। दूसरे दिन काव्या को अपने अपार्टमेंट के बाहर अनु की खून से सनी हुई तस्वीर और एक मरा हुआ चूहा मिलता है।